Class 12th, Chapter Matrix, Exercise 3.1. Question number 1. In the matrix, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17. राइट। और हमसे कुछ सवाल पूछे गए इसमें। तो पहला सवाल है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए पहले हमें रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। तो इसमें रो R1, R2, R3, तो 3 क्रॉस 1, 2, 3, 4 रो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो जो हमारा ऑर्डर आया है 3 क्रॉस 4, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल नंबर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट में पूछा गया है राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स A13, A13। इसका मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19। A21, 21 का मतलब पहला होता है रो और दूसरे एलिमेंट की पोजीशन। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। और फिर A22 मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -2। इसी तरीके से हम A24 और A23 भी फाइंड कर देंगे। A23 और A24। A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, और A24 सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 एलिमेंट? तो सेकंड सब में क्या पूछा गया है? इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमें 24 एलिमेंट गिवन है, और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। और व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और एक अनोदर मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 13 एलिमेंट है, तो उसका भी पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो पहले हम बता रहे हैं एलिमेंट 24 के लिए। तो एलिमेंट 24 का पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर में क्या आता है कि जो एलिमेंट दिया उसकी मल्टीप्लाई देखेंगे 2 नंबर्स में। तो हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 24 से करें तो उसका आंसर 24 आता है। फिर 2 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करें तो उसका आंसर भी 24 आता है। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करें तब 24, और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करें तब भी 24। अब 5 की टेबल में 24 आता नहीं है, तो इसलिए इसका रिवर्स कर देंगे अब। तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24, 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24, 12 की मल्टीप्लाई 2 से 24, और 24 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 24। तो ये 24 का पॉसिबल ऑर्डर है। अगर टोटल नंबर पूछे तो काउंट करके बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 8। इसी तरीके से हम एलिमेंट 13 का बताएंगे। तो एलिमेंट 13 का क्या होगा? 1 क्रॉस 13, और 13 अब किसी अदर टेबल में तो आता नहीं, इसलिए इसका रिवर्स कर देंगे। तो 13 क्रॉस 1, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। तो थर्ड सम में पूछा गया इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ़ कैन हैव, व्हाट
इफ़ इट हैज 5 एलिमेंट। इस सेम सेकंड की तरह है, उसमें पहले 18 का पूछा गया है और उसके बाद उसमें हमने 5 का पूछा है। तो ये आप खुद करेंगे। अब मैं सम नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दी है AIJ whose एलिमेंट आर गिवन बाय। इसका फर्स्ट पार्ट AIJ हमें गिवन किया है I + J की होल स्क्वायर अपॉन में 2। हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो एक बार रफली हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रहे हैं। A11 A12 A21 A22। 2x2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो ये 2x2। अब हमें पता है कि उसमें से कौन कौन से एलिमेंट निकालने हैं हमें। A11 A12 A21 A22। A11 का मतलब है जो फर्स्ट नंबर रो वाला है वो तो I है, और जो एलिमेंट की पोजीशन बताता है वो J है। तो I तो डिनोट करेगा रो को और J डिनोट करेगा एलिमेंट की पोजीशन को। तो A11 फाइंड कर रहे हैं। AIJ की जगह रखेंगे। AIJ में दे रखा है I + J की होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसमें I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2, 2 की होल स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2। A12 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 2, फिर उसकी होल स्क्वायर अपॉन में 2। 1 और 2 को ऐड किया तो 3, 3 की होल स्क्वायर कितनी होती है अपॉन में 2 है ही उनके। 3 की होल स्क्वायर मतलब 3 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 9/2। अब 2 की टेबल में 9 आता नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो A21 यानी कि अब की बार रो सेकंड और एलिमेंट फर्स्ट। तो I की जगह 2 और J की जगह 1 अपॉन में 2। तो 2 + 1 3, इसकी स्क्वेयरिंग अपॉन में 2। अब 3 की स्क्वेयरिंग 9/2। डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। A22 का मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 और फिर उसकी होल स्क्वेयरिंग अपॉन में 2। तो 2 में 2 ऐड किया 4, 4 की स्क्वेयरिंग अपॉन 2। अब 4 की स्क्वेयरिंग मतलब 4 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 16 अपॉन 2। अब 2 की टेबल में 16 आता है 8 पे। तो हमें जो मैट्रिक्स मिली है वो क्या मिली है, इनको पोजीशन के हिसाब से रख देंगे। 2 9/2 9/2 8। तो ये हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है AIJ I/J। अब की बार उसने डिवाइड में दे रखा है तो प्रोसेस वही है। I की जगह और J की जगह हमें वो एलिमेंट रखने हैं। I मतलब रो को डिनोट करेगा और J उसे एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट करेगा। तो पहले तो हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11 A12 A21 और A22। ये होगी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब पहले हम A11 फाइंड करते हैं। तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो 1/1 1। A12 I की जगह 1 J की जगह 2, तो I की जगह 1 और J की जगह 2, यानी कि 1/2। अब A21 अब की बार I की जगह तो 2 है और J की जगह 1, तो 2/1 2 2 मतलब I की जगह भी 2 रखना है और J की जगह भी 2, तो 2/2। कट होता तो कट कर देंगे 1। तो अब इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A मैट्रिक्स। इनको इनकी पोजीशन के हिसाब से रख देंगे। A11 A12 A21 A22। A11 1 A12 1/2 A21 2 और A22 1। तो ये इसका आंसर। इसी का थर्ड पार्ट AIJ इक्वल दिया 1 + 2J अपॉन में 2 और इसकी होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि I की जगह पोजीशन के हिसाब से रखेंगे। J की जो भी एलिमेंट की पोजीशन होगी उसकी 2 से मल्टीप्लाई और फिर उसकी होल स्क्वायरिंग करके 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अब फिफ्थ में भी हमें मैट्रिक्स
बनानी है जिसमें 3x4 ऑर्डर की। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है हमें 3x4, जिसके एलिमेंट्स हैं हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, Aij इक्वल 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे मॉडुलस। अब इस मॉडुलस का मतलब है कि अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो हम ऑटोमेटिकली उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो पहले हमें 3x4 ऑर्डर की रफली मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसमें 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब हम इसके एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। A11 1/2 -3i प्लस जे मॉडुलस। अब पोजीशन के हिसाब से i की जगह 1 और j की जगह भी 1। 1/2 मॉडुलस 3x1 प्लस 1। 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई करी 3 + 1 + 1 1/2। अब -3 + 1 माइनस करेंगे तो 2, लेकिन जो बड़ी टर्म है उसके सामने का साइन होता है तो माइनस। अब मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव होता है वो उसको मॉडुलस से बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2/2 कट कर देंगे 1। इसी तरीके से A12। अब i की जगह तो 1 रखेंगे और j की जगह 2। अब मैं सीधा रख रही हूँ 1/2 क्रॉस -3x1 प्लस 2। अब 1/2 इन दोनों के मल्टीप्लाई -3 + 2 -3 + 2। अब -3 में से 2 को माइनस किया तो ये -1 और मॉडुलस से बाहर आएगा तो वो +1/2। A13 1/2 -3x1 प्लस 3। अब j की जगह तो 3 रखा है और i की जगह 1, तो 1/2 -3 + 3 और 3 में से 3 को माइनस किया तो 0, 0/2 0। A14 1/2 -3x1 + 4, तो 1/2। अब माइनस का 3 + 1 तो ये प्लस का 1 तो 1/2। इसी तरीके से A21। अब की बार i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1, तो 1/2 -3x2 + 1, तो 1/2 मॉडुलस ये 6 + 1 यानी कि -5, ये हो जाएगा 5/2। मॉडुलस से बाहर आता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। A22। अब A22 में i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 से प्लस माइनस के 6 + 2 तो माइनस के 4, तो 1/2 -4। अब -4 को बाहर निकाला तो प्लस का 4, इसको कट कर देंगे जो कट होता है। फिर A23 1/2 -3x2 + 3 1/2। ये माइनस के 6 + 3 तो मॉडुलस के अंदर -3, तो ये बाहर आते ही प्लस का 3/2। A24 1/2 -3x2 + 4, ये -6 + 2 तो माइनस का 2, तो 1/2 -2 मॉडुलस से बाहर आते हैं माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2/2 है तो वो कट होके 1। अब इसी तरीके से थर्ड रो निकाल लेंगे। A31। अब i की जगह तो 3 रखा जाएगा और j की जगह 1, तो -3x3 + 1, तो 1/2 3 -9 + 1 तो -8। अब -8 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो 8/2 कट करके 4। A32 1/2 -3x3 + 2। अब -3 की 3 से मल्टीप्लाई -9, -9 में से 2 को माइनस किया तो -7 मॉडुलस के अंदर और 1/2 उसके मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 1/2 क्रॉस मॉडुलस से बाहर आते इस प्लस का 7 कट नहीं होता तो ये 7/2। फिर A33 मतलब i की जगह भी 3 और j की जगह भी 3,
तो 1/2, 3 की मल्टीप्लाई 9, माइनस के 9, -9 में से 3 को माइनस किया, मतलब 3 प्लस किया तो वो माइनस के 6। अब 6 बार आएगा तो प्लस का 6 अपॉन 2, 3, A3 4, आई की जगह 2, सॉरी आई की जगह 3 और जे की जगह 4। अब 3 की 3 से मल्टीप्लाई -9 में प्लस का 4 किया तो माइनस के 5। अब मॉडुलस से बाहर आया तो ये प्लस का 5 अपॉन 2। कट नहीं होता तो एज इट इज रखेंगे। अब इसकी मैट्रिक्स बना देंगे। पहले इसको पोजीशन के हिसाब से रख रही हूँ मैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब इनके एलिमेंट्स रख रही हूँ। A11 प्लस का 1, A22 1/2, फिर 0, फिर 1/2, A21 5/2, फिर 2, 3/2 और 1, A31 4, ये 7/2, 3 और ये 5/2। ये हमारी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब 6th सम में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equation। फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स A 4 3 x 5